Hello guys, hope so you are fine and doing well. Today in this video I am going to discuss class Aves. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक्स अबाउट क्लास एवस। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्लास एवस है इसकी हमने क्लासिफिकेशन की फर्दर ऑर्डर्स में, और जो हमारे पास पाए जाने वाले बेशुमार बर्ड्स हैं उनको हमने किस तरह डिफरेंट ऑर्डर्स में तकसीम किया, और हम करवाएंगे आपकी पहचान इस पूरी वीडियो में। सबसे पहला जो करैक्टर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। तो हमारे पास जितने भी बर्ड्स आप देखते हैं मोस्टली ये सारे वार्म ब्लडेड हैं। उसके अलावा गैसों के तबादले के लिए इनके पास एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो हमारे पास ये एयर ब्रीदर हैं। उसके अलावा ये हमारे पास ओवीपेरस, मोस्टली हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो एग ले करती हैं, तो ये मोस्टली ओवीपेरस हैं। उसके अलावा बाई पैडल फ्लाइंग, आप जानते हैं जो हमारे पास 4 लिम्स हैं, ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, जो हमारे पास 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं किसमें, विंग्स में। तो हमारे पास जो बाई पैडल फ्लाइंग होती है और जो हाइंड लिम्ब है उसको इस्तेमाल करते हुए ये वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा फेदर्स जो हैं इनमें आगे, जिसकी वजह से इनका जो हवा में उड़ान भरना आसान हो गया। उसके अलावा अगर आप इनकी बॉडी देखें, इनकी बॉडी डिवाइडेड है इनटू हेड में, नेक में, ट्रंक में और टेल में, तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें जो हमारे पास जाज बोन्स हैं हमारे पास बर्ड्स की, उन्होंने बीक बना दी है, ओके, और जो इनके पास टेल होती है वो शॉर्ट होती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो लिम्स हैं उसके 2 पेयर्स होते हैं, जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, और जो हाइंड लिम्स हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं वॉक करने के लिए। उसके अलावा गाइस अगर आगे चलें, हमारे पास इनमें जो फीदर्स हैं बर्ड्स के ये प्रोवाइड करते हैं वार्मथ। उसके अलावा जो लेग्स हैं वो कवर्ड होती हैं स्केल के साथ। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्लास भी देखने को मिले हैं इनकी लेग्स में। उसके अलावा जो हमारे पास मोस्टली स्किन होती है बर्ड की वो ड्राई होती है। उसके अलावा गाइस आगे चलें तो हमारे पास इनकी स्कल्स जो है वो मोनोकंडाइलिक है। आप जानते हैं कि हमारे पास मोनोकंडाइलिक वो स्कल होती है जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। और उसके अलावा जो वर्टिबल कॉलम है हमारे पास बर्ड्स का वो शॉर्ट होता है। उसके अलावा आप जानते हैं अगर इनके स्केलेटन की बात करें, जो हमारे पास थोरैकिक वर्टिब्री है फर्स्ट वो फ्री होती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ वर्टिब्री आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, जैसा कि लास्ट थोरैकिक वर्टिब्री और जो सर्कल वर्टिब्री है उन्होंने वो क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। और जो लंबर और एंटीरियर काउडल वर्टिब्री है वो फ्यूज़ होकर एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे हम सिनसार्कम कहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक ख़ास तरह की जो टेल में हमारे पास बोन होती है वो इस तरह की स्ट्रक्चर बना देती है बर्ड्स में, इसको हम फाइगोस्टाइल कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पूछे जाने वाला है कि फाइगोस्टाइल इज प्रेजेंट इन क्लास एवस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, तो ये आपने काइंडली याद रखना है। बाकी अगर बात करें तो इनका जो स्टर्नम होता है वो ब्रॉड होता है, क्लेविकल और जो बोन है वहाँ पे एंड इंटरक्लेविकल वो आपस में फ्यूज़ होके U और V शेप्ड की स्ट्रक्चर बना दी, उसको फरकुला कहते हैं। आपने विशबून का भी सुना होगा कि बर्ड्स में विशबून के आने की वजह से इनकी जो फ्लाइट थी, इनकी जो उड़ान भरने की जो इनकी स्किल थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। उसके अलावा आप देखें तो हमारे पास इनमें क्रॉप मौजूद होता है। क्रॉप में हमारे पास जो बर्ड्स हैं ये खुराक को महफूज रखते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके स्टोमिक की बात करें, हमारे पास जो स्टोमिक है उसको डिवाइड किया है प्रोवेंट्रिकल और गिजर्ड में। तो आप कह सकते हैं स्टोमिक ऑफ द बर्ड्स इज डिवाइडेड इनटू प्रोवेंट्रिकलस एंड गिजर्ड। उसके अलावा लंग्स की बात करें तो हमारे पास लंग्स बर्ड्स के स्पॉन्जी होते हैं। वॉइस पैदा करने के लिए इनके पास एक ऑर्गन होता है जिसे सायरिंग्स कहते हैं। और ये हमारे पास इनका जो लेरिंक्स होता है वो विदाउट वोकल कॉर्ड्स होता है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल करैक्टर
बाकी आप देखें तो हमारे पास यहाँ आपको देखने को मिलेंगे फर्दर कि ये जो हमारे पास हार्ट होता है बर्ड्स का, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये आप देख सकती हैं। तो इनमें और हमारे पास जो मोर डेवलप्ड हार्ट देखने को मिलता है वो मैमल्स में और बर्ड्स में मिलता है। उसके अलावा अगर आप रेड ब्लड सेल की बात करें तो हमारे पास रेड ब्लड सेल बर्ड्स के ओवल होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस उनमें मौजूद होता है और बाई कनकेव होते हैं, और ये मोस्टली होम्योथर्म्स हैं, इट मींस वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। किडनी जो है हमारे पास बर्ड्स की, उसे हम मेटानेफ्रिक कहते हैं, और एक्सक्रीशन जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के ज़रिए, ये हमारे पास यूरियोटैलिक हैं। ब्रेन हमारे पास बर्ड्स में लार्ज होता है, ओल्फैक्टरी लोब्स जो हैं वो स्मॉल हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास सेंस पावर है वो बर्ड्स में पुअरली डेवलप्ड है। उसके अलावा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है मौजूद होती है आइज़ में। हमारे पास जो बर्ड्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल हैं, इनकी आँख में एक मेम्ब्रेन होती है वाइटिश कलर की, उसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है हिफाजत करती है इनकी आंखों की डस्टी पार्टिकल से। उसके अलावा सेक्सेस की बात करें तो ये सेपरेट होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलती है बर्ड्स में, और ये हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं, सॉरी, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है और ये ओविपेरस हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास जो ओवम इनका लार्ज होता है उसमें मच जो है यॉक मौजूद है। इसके अलावा जो इनके न्यूली हैच्ड यंग होती हैं वो या तो प्रिकॉशियस हो सकती हैं या न्यूडीफ्यूगस। प्रिकॉशियस या न्यूडीफ्यूगस वो बर्ड्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, इनमें विंग्स मौजूद होती हैं। और जो हमारे पास एट्रिशियस या न्यूडिकोलस हैं, ये हमारे पास अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा जो पेरेंटल केयर है हमारे पास बर्ड्स में, ये हाईली डेवलप्ड है। उसके आगे मूव करें तो हमने जो बर्ड्स है इनकी क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स जो है वो हमने 2 में की हुई है। एक हमारे पास आर्क्योरिंथस है, एक हमारे पास नियोरिंथस है। जो हमारे पास आर्क्यो है ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड, और ओरिंथस का मतलब होता है बर्ड्स। तो हमारे पास जो ओल्ड बर्ड्स हैं उनको आर्क्योरिंथस में रखा, और ये हमारे पास एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं। उसके अलावा जो हमारे पास नियोरिंथस है, नियो का मतलब मॉडर्न और रिंथस का मतलब बर्ड्स, जो हमारे पास मॉडर्न बर्ड्स हैं वो नियोरिंथस में आते हैं। उसके अलावा अगर करैक्टर की बात करें, जो हमारे पास आर्क्योरिंथस है ये हमारे पास एक्सटिंक्ट बर्ड हैं, इसमें हमारे पास जो एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं वो शामिल होते हैं। उसके अलावा ये जो बर्ड्स थे आर्क्योरिंथस, ये मीज़ोज़ोइक एरा में अलाइव थे, अब ये इस प्लैनेट में नहीं पाए जाते। आर्क्योरिंथस की एक अहम खूबी थी कि इनके पास एक लंबी टेल हुआ करती थी। वो जो लंबी टेल थी उसमें 13 जो है वर्टिब्री थी, और इसमें इसके अलावा विद 13 और मोर देन 13 से ज़्यादा काउडल वर्टिब्री पे मुश्तमिल लॉन्ग टेल थी। आप देख सकते हैं डायनासोर, और ये हम देखेंगे नीचे आर्क्योपैट्रिक्स, ये ऐसे बर्ड्स थे कि इनकी टेल बहुत जो है बड़ी थी इनके बॉडी वेट को बैलेंस करने के लिए। उसके अलावा गाइस फाइगोस्टाइल जो डेवलप्ड हुआ था बाद में मॉडर्न वर्ल्ड में, ये जो हमारे पास आर्क्योरिंथस में थे इनमें फाइगोस्टाइल एब्सेंट था। उसके अलावा इनकी जो मीटाकार्पल्स थी वो फ्री थी, और 4 लिम्स जो है वो एंड जो है उसके वो क्लास बनाते थे। उसके अलावा इनके जो दांत थे वो थिकोडोन थे, टीथ इनमें देखे गए। एग्जाम्पल इसकी आर्चियोपैट्रिक्स और आर्कियोरिम्स जो है ये हमारे पास आर्क्योरिंथस बर्ड्स में आते हैं। उसके अलावा गाइस जो हमारे पास मॉडर्न बर्ड्स हैं, मॉडर्न बर्ड्स में नियोरिंथस आती हैं। नियोरिंथस जो हैं इनको हमने डिवाइड किया फर्दर। तो नियोरिंथस में हम देखें तो हमारे पास ये जो नियोरिंथस हैं इनको हमने डिवाइड किया हुआ फर्दर। इनमें क्या था, इनके पास इंक्लूड बोथ एक्सटेंट एंड एक्सटिंक्ट बर्ड्स, जो हमारे पास मौजूदा बर्ड्स हैं और इसमें से कुछ जो नपैद हो चुके हैं वो हमने रखे नियोरिंथस में। इनकी जो टेल थी उसमें एंड होती थी फाइगोस्टाइल। तो फाइगोस्टाइल मॉडर्न स्ट्रक्चर है जो मॉडर्न वर्ड्स में अपीयर हुआ। उसके अलावा गाइस इनके जो टीथ हैं वो, इनमें टीथ जो हैं वो एब्सेंट थे, और बहुत सी जो बर्ड्स हैं उनमें ये टीथ एब्सेंट थे। स्टर्नम जो है इनमें वेल डेवलप्ड था। इसके अलावा इनमें एक कील फॉर्मेशन हो गई। कील एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर था
जिससे हमारे पास बर्ड्स के फैदर अटैच होते और इनको फ्लाइंग में काफ़ी हेल्प मिली, जिसकी वजह से फ़्लाइट मसल जो है अटैच हुए और ये अच्छे इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया और इनकी फ़्लाइंग बेटर हो गई। उसके अलावा गाइस जो हमारे पास मॉडर्न वर्ड्स हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है 4 ऑर्डर्स में। जो हमारे पास 4 ऑर्डर्स हैं उसको आप देख सकते हैं, वो हमने 4 ऑर्डर्स बनाए। ये आप देख सकते हैं ओडोंटोग्नेथिया, पैलियोग्नेथिया, इम्पीनिया और नियोग्नेथिया। जो हमारे पास ओडोंटोग्नेथिया है इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं ऊपर के ये जो हमारे पास है, जो एक ऑर्डर 1 जो है वो हमारे पास है हाइपर ओनिथिफॉर्मीज, और दूसरा जो ऑर्डर हमने बनाया था वो था इक्थायो ऑर्निथिफॉर्मीज। जो हमारे पास हैं ये जो हाइपर ओर्निथिफॉर्मीज हैं इनमें बड़े मैरीन और स्विम करने वाले और गोताखोर जो बर्ड्स रखे गए। इसमें से कुछ मेंबर नपैद हो चुके हैं। एग्जाम्पल इसकी हेस्पिरोनिस है। और उसके अलावा इक्थायो ऑर्निथिफॉर्मीज जो है इनके जो विंग्स हैं वेल डेवलप्ड हैं, टीथ इनमें प्रेजेंट हैं। इसकी एग्जाम्पल इक्थायो ऑर्निस है। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास 4 जो हमने मॉडर्न वर्ड के बनाए वो ऑर्डर आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ओडोंटोग्नेथिया है, पैलियोग्नेथिया है और इम्पीनिया है और नियोग्नेथिया है। जो हमारे पास पैलियोग्नेथिया है ये हमारे पास फ्लाइट लेस होती है। इसके अलावा इनमें टीथ अबसेंट होते हैं। इनको फर्दर हमने 7 ऑर्डर्स में तकसीम किया है। अगर वो ऑर्डर्स देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑर्डर्स है इनका वो है स्ट्रुथियोफॉर्म्स। अब ये हमारे पास ये जो स्ट्रुथियो है इसका मतलब है ऑस्ट्रिच। इस ऑर्डर में हमारे पास ऑस्ट्रिच आते हैं। ऑस्ट्रिच आपको पता है हमारे पास ये टेरेस्ट्रियल होती हैं, इसमें लेस फीदर हैं, ये फ्लाइट लेस बर्ड्स हैं। इनकी जो नेक है वो फ्लेक्सिबल होती है, फाइगोस्टाइल इनमें अबसेंट है और ये हमारे पास गुड रनर्स हैं, ये अच्छी तरह फ्लाई नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास जो ऑर्डर है वो रियोफॉर्मीज है। रियोफॉर्मीज में हमारे पास स्टर्नम जो है कील के बगैर होती है। कील आपको पता है डेवलप स्ट्रक्चर है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो इनमें मौजूद नहीं थी। हैंड लिप्स जो हैं इनके पास 3 टॉयज़ है और इसकी एग्जांपल रीही अमेरिकन जो है वो इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा इनमें 3 टोड्स देखने को मिले। अमेरिकन ऑस्ट्रिच भी हमारे पास रियोफॉर्मीज में आता है। उसके अलावा तीसरा जो हमने बनाया हुआ है ऑर्डर वो कसूरीफॉर्मीज है। कसूरीफॉर्मीज जो है इसमें नेक और बॉडी के फीचर देखने को मिले। इनके जो विंग्स हैं रूडीमेंट्स हैं कि वो कम हो गए। ये हमारे पास इनकी जो एग्जांपल है वो है कोसोवारीज और हमारे पास ईमू जो है ये इसकी एग्जांपल जो कसूरीफॉर्मीज में आते हैं। उसके अलावा एपियोरिन्थिफॉर्मीज जो है ये भी हमारे पास चौथा ऑर्डर था पैलियोग्नेथिया का। इसमें हमारे पास एपियोरिन्थिफॉर्मीज आती है, एपियोर्निस इसकी एग्जांपल है। 5वां गाइस जो हमने ऑर्डर बनाया है ये पैलियोग्नेथिया, इसका हमने जो 5वां ऑर्डर है वो ये हमारे पास डिनियो और निथिफॉर्मीज है। इसमें हमारे पास डिनोरस आते हैं, ये एक्सटिंक्ट मोस्ट जो है हमारे पास इसमें शामिल हैं। उसके अलावा गाइस जो हमारे पास 6ठा ऑर्डर है वो है आप देख सकते हैं एप्टेरिगिफॉर्मीज। इसमें हमारे पास कीवी बर्ड आता है एप्टेरिक्स और इसको न्यूजीलैंड का बर्ड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 7वां ऑर्डर आखिरी रह गया था। पैलियोग्नेथिया के जो 7वां ऑर्डर है वो हमारे पास आगे है टिनामीफॉर्मीज। इसमें हमारे पास टिनामुस जो है ये बर्ड्स देखने को मिले। उसके अलावा गाइस 3rd जो ऑर्डर है मॉडर्न हमारे पास बर्ड्स का वो इम्पीनिया है। इसमें फ्लाइट लेस एक्वेटिक बर्ड्स आते हैं। 4 लिम्स जो हैं इनको डेवलप हो कि इन्होंने पैडल्स बनाए और इसमें पेंगुइन देखने को मिलता है और इसमें एक ही ऑर्डर आता है जिसे हम स्पेनिसिफॉर्मीज कहते हैं। उसके अलावा गाइस मोस्ट डेवलप्ड हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास चौथा ऑर्डर है नियोग्नेथिया। नियोग्नेथिया में फ्लाइंग बर्ड्स हैं, टीथ इनमें एब्सेंट होते हैं, फाइगोस्टाइल इनमें मौजूद होती है, कील स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। इसमें 22 ऑर्डर्स आते हैं। अब पहला जो ऑर्डर है गैविफॉर्मीज है, गैविया। इसमें हमारे पास ये कॉमन लून्स जो हैं इसमें गैविफॉर्मीज में आते हैं। इनको हर एक ऑर्डर को हमने डिफरेंट कैरेक्टर की बेस पर डिवाइड किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास पेडिसिपियोफॉर्मीज है। इसमें हमारे पास पोडीसेप्स आते हैं
और प्रोसिलरी फॉर्मीज़ हैं, इसमें हमारे पास वंडरिंग हमारे पास आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ओविबैटरस आते हैं और पुफीनस आते हैं। और हमारे पास पेलिकानी फॉर्मीज़ हैं, इसमें हमारे पास पेलिकॉन आते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये फर्दर आर्डर्स हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको पता है बेशुमार आर्डर हैं बर्ड्स के जो बनाए गए हैं। तो ये पांचवा जो हमारे पास आर्डर है आप देख सकते हैं, ये आपकी BSc की जो ज़ूलॉजी की बुक है उसमें मेंशन भी हैं। सी कोनी फॉर्मीज़ है, इनकी नेक लॉन्ग होती है, वेब अबसेंट होती है और इसमें हमारे पास ब्लू हिरोन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके नेक्स्ट छठा हमारे पास एनसीरी फार्मीज़ है, इसमें हमारे पास डक और स्वान आते हैं। उसके अलावा हमारे पास सातवां फाल्कोनी फार्मीज़ है, इसमें हमारे पास काइट और वर्चर, ये हमारे पास आपको पता है कार्निवोरस हैं, ये मुर्दार खोर हमारे पास वल्चर जो है ये बर्ड है। उसके अलावा हमारे पास जो गैली फार्मीज़ है, इसमें जंगल फॉल और पीकॉक आते हैं, एग्जाम्पल कर लेनी है MCQs के तौर पर। उसके अलावा हमारे पास जो आगे देख सकते हैं क्रूसी फार्मीज़ है, इसमें हमारे पास क्रेन और कूट्स आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है डाइटीमी फार्मीज़ है, इसमें डाईएट्रीमा हमारे पास बर्ड का नाम है वो आता है। कारिडी फार्मीज़ में हमारे पास गल और शोर बर्ड्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोलम्बी फार्मीज़ में पिजन और डव जो हैं वो देखने को मिले। और कुकुली फार्मीज़ में हमारे पास कुको और कोयल आते हैं। उसके अलावा सिटैसी फार्मीज़ में हमारे पास पैराकीट और पैरट देखने को मिले और आते हैं, इसमें हमने करैक्टर की बेस पे डिवाइड किया। स्ट्रीगी फार्मीज़ में ग्रीन हॉर्न ओल आते हैं, ठीक है। कैप्री मुर्गी फार्मीज़ में हमारे पास नाइट जार और उसके अलावा गोट शक्कर होता है, ये बर्ड इसमें शामिल है। ओपोडी फार्मीज़ में हमारे पास हमिंग बर्ड शामिल है। उसके अलावा गाजी 4 ही रह गए हैं, इसमें हमारे पास है ये कूली फार्मीज़ में हमारे पास माउस बर्ड आता है। कुरैसी फार्मीज़ में हमारे पास किंग फिशर और हार्बिल देखने को मिला। पीसी फार्मीज़ में वुड पीकर हैं और पसीरी फार्मीज़ में स्पैरो, क्रोज और माइना, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है बर्ड्स में। और ट्रोगोनी फार्मीज़ में ट्रोगन जो हैं वो देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि मैंने कोशिश की है यहाँ पे जनरल कैरेक्टर आपको बताने की। और क्लासिफिकेशन जो हमारे बर्ड्स की 2 में हमने क्लासेस में इसकी मेन हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, उनको फर्दर हमने डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्लास एवस को हमने डिवाइड किया आर्कियोरिंथस में, नियोरिंथस में। और जो हमारे पास ये जो आर्कियोरिंथस हैं ये एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं और जो हमारे पास नियोरिंथस हैं ये हमारे पास मॉडर्न बर्ड्स हैं। इनके फिर हमने फर्दर 4 आर्डर बनाए थे। उन 4 आर्डर में ओडोंटोग्नैथिया, पैलियोग्नैथिया, इम्पीनिया और नियोग्नैथिया मैंने बताए। और जो हमारे पास ओडोनोग्नैथिया इसके फर्दर 2 आर्डर हैं, पेलियोग्नैथिया के फर्दर 7 आर्डर है, इम्पीनिया का ओनली 1 आर्डर है, नियोग्नैथिया के 22 आर्डर हैं। तो इस तरह अगर आप करें तो जितने भी हमारे पास टोटल स्पीशीज़ हैं उनको आपने डिवाइड किया साइंसदानों ने इन आर्डर्स में। होप सो कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।